Hello guys and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own ability. हाँ भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन लेक्चर चालू करने से पहले। भाई 2 + 2 + 2 + 2 4 बार जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 2 + 2 + 2 + 2। हुआ क्या? कहानी आसान हुई। मैं किसी दुकान वाले के पास गया, मैंने 2 रुपए की टॉफी ली, 10 रुपए का नोट दिया। मैंने 2 रुपए की टॉफी ली, 10 रुपए का नोट दिया और उसने मुझे 2 2 2 2 2 2 के 4 सिक्के हाथ में पकड़ा दिए। उसने बोला बेटा गिन लो कितने पैसे हुए, देख लेना बराबर हुए क्या। ठीक है, राइट, हुई कहानी। तो यानी कि हम लोग पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं। अब कहानी आई कि उन रेजिस्टेंसेस को ज्वाइन करके कैसे आउटपुट निकाला जाता है। ठीक है, और अगर गलती से उस आदमी ने बोला कि भाई ठीक है मैं तुम्हें पैसे देता हूं, कोई मैथमेटिशियन होगा बेचारा, गलती से बोला आज मैं शॉप पे बैठा हूं तो उसको मजाक आ रहा होगा किसी बच्चे से। उसने कहा ठीक है भाई, हम क्या करते हैं, तूने 10 रुपए दिए, मुझे 8 रुपए देने। बोले ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ना, मैं तुझे कितने सिक्के दूं और उनका रेसिप्रोकल करूं तो 8 रुपए बन जाए। मैं तुझे कितने 2-2 के सिक्के दूं, ठीक है, रेसिप्रोकल करूं तो 8 रुपए बन जाए। ठीक है, तो भाई वो भी खुरापाती दिमाग का था। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन उठाएंगे। पिछली क्लास रेजिस्टिविटी 3 नंबर का क्वेश्चन, ये क्लास रेजिस्टेंस 4 नंबर का क्वेश्चन। हो सकता है डेरिवेशन हो जाए और हो सकता है न्यूमेरिकल भी आ जाए। न्यूमेरिकल 100% आएगा, यानी कि इन शॉर्ट ये क्लास 6 नंबर की, 12 मिनट 6 नंबर, 10 मिनट 3 नंबर। सोचो सिर्फ 22 मिनट के अंदर हमने 9 नंबर का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। तो आज की क्लास रहेगी रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल एंड 1 न्यूमेरिकल रिलेटेड टू सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो चलिए फटाफट से कॉपी पेन उठाइए और चालू हो जाइए, क्योंकि इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा। तो चलो 6 नंबर को क्रैक करते हैं। हाँ तो भाई चलिए, हमने पढ़ा था कि हम लोग रेजिस्टेंसेस को 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला सीरीज था और दूसरा पैरेलल था। कारण क्या बताया था मैंने जोड़ने का? किसी ने कहा मुझे सर मुझे 5.027 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए इस ट्यूबलाइट में लगाने के लिए। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप ये पकड़ो 4 रेजिस्टेंसेस, इनको जोड़ो सीरीज में पैरेलल में एंड यू कैन अचीव 5.027। ठीक है, दूसरे ने कहा मुझे चाहिए 5.029। अब क्या करूं? कंपनी वाला बेवकूफ तो है ना, माथे पे सी नहीं लिखा हुआ उसके, कि बोले यार एक की डिमांड आई, बोले 5.027 बनाओ, दूसरे की डिमांड आई 5.029 बनाओ। अच्छा कितने सेट? एक बनाया, दूसरे को चाहिए नहीं, फिर क्या बाकी सारा माल वेस्ट हो गया, बाकी सारा सामान वेस्ट हो गया क्या? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टू गेट द सोल्यूशन हमने क्या करा, हमने रेजिस्टेंसेस को जोड़ना चालू किया, आइदर इन द सीरीज कॉम्बिनेशंस और आइदर इन द पैरेलल प्लस सीरीज पैरेलल आल्सो। तो हम वो सर्किट पढ़ेंगे जहां पे सारे रेजिस्टेंस सीरीज में, हम वो भी सर्किट पढ़ेंगे जहां पे सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, और हम वो भी सर्किट पढ़ेंगे जहां पे सीरीज पर पैरेलल दोनों है। सबसे पहले देखता हूं कि सीरीज के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चीज कैसे रहती है और किस तरीके से सीरीज का आउटपुट निकलता है। ठीक है, चलिए हम लोग सीरीज रेजिस्टेंसेस के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि सीरीज रेजिस्टेंसेस क्या हैं, आइए हम डायग्राम शेयर करते हैं आपके साथ। ये है हमारा सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है ना, दिस इज आर सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंसेस के अंदर सबसे पहली चीज जो पॉइंट आउट करने वाली है, जब 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हों एंड टू एंड, देखिए एक का एंड पॉइंट, मैं ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं और ये इसका एंडिंग पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं। अब इसी के एंडिंग पॉइंट से इसका स्टार्टिंग पॉइंट चालू, ये इसका एंडिंग पॉइंट, फिर इसके एंडिंग पॉइंट से अगले का स्टार्टिंग पॉइंट चालू और ये इसका एंडिंग पॉइंट। दैट्स इट, दैट इज सो सिंपल, बहुत ही आसान है। तो दिस इज व्हाट सीरीज रेजिस्टेंसेस। ठीक है, राइट। अब सीरीज रेजिस्टेंसेस में कुछ चीजें आप सबसे पहले नोट करें। पहली चीज कि जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसमें नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। बस जब हमारे पास छोटा है और हमें बड़ा आउटपुट चाहिए, जब हमारे पास छोटा है और हमें कैसा आउटपुट चाहिए, बड़ा आउटपुट चाहिए, तो हम लोग यूज करेंगे सीरीज रेजिस्टेंसेस का। पहली चीज, ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्विचेस खत्म हो जाता है, बहुत आसान होता है, एक के बाद एक लगा दो, एक के बाद एक लगा दो, एक के बाद एक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 + 3 + 2 करो या 2 + 3 + 4 करो, यू विल गेटिंग द सेम आंसर। कॉम्प्लेक्सिटी खत्म, किसको कहां लगाना है वो कॉम्प्लेक्सिटी भी खत्म। लेकिन
ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी पैरेलल में उठ के आ जाएगी कि मैं पहले पे नहीं लगूंगा, मैं दूसरे पे लगूंगा, मैं दूसरे पे नहीं, मैं तीसरे पे लगूंगा, या इसको उसके साथ जोड़ना, उसको इसके साथ जोड़ना. दिस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी देयर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, राइट. एक स्विच से आप सबको ऑन कर सकते हो सीरीज में, बट पैरेलल के लिए अलग. भाई पंखे का बटन ऑन किया तो पंखा ही चलेगा, ट्यूबलाइट नहीं चलेगा, और ट्यूबलाइट का ऑन किया तो ट्यूबलाइट चलेगा, पंखा नहीं चलेगा. कैन यू इमेजिन कि मैंने एक स्विच ऑन किया, पंखा ट्यूबलाइट दोनों जल गए, मुझे रात को पंखा चला के सोना था, लेकिन मैं नहीं सो सकता. कारण क्या है? क्योंकि मैंने पंखे और ट्यूबलाइट को सीरीज में जोड़ दिया. हो गया लोचा. पहले तो बहुत आसान, भाई पैसे कम लग रहे हैं, मजेदार बात. वायर कम लग रहा है, मजेदार बात. स्विच का खर्चा ये भी बच गया, लेकिन बाकी तो टेंशन उठ गया. पंखा चलाओगे तो ट्यूबलाइट चलेगी, रात को सोते समय क्या करोगे? या तो पंखा बंद करके सो या ट्यूबलाइट जला के सो. आंसर आपके पास है. इसीलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस को यूज करते हैं. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात कि इसके अंदर जो करंट है वो सबके पास एक जैसा जाएगा. बहुत आसान सी समझो, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन समझो, प्रैक्टिकल चीज को समझो कि सबके पास करंट एक जैसा जाएगा. इसका मतलब पंखा भी उतने में ही चल रहा है, ट्यूबलाइट भी उतने में ही चल रही है, एसी भी उतने में ही चल रही है. यानी कि पावर स्विच का कंसेप्ट खत्म. ऐसा पॉसिबल है क्या? ट्रिप हो जाएगा. जैसे एसी ने बोला भाई मुझे तो ज्यादा एनर्जी चाहिए चलने के लिए, ट्यूबलाइट की एनर्जी खत्म, ट्यूबलाइट के पास एनर्जी पहुंची नहीं, इसने लोड उठाना चालू किया, वायर खट से शॉर्ट हो जाएगा, आग लग जाएगी, बुम बुम बुम, बड़ा बड़ा बम, ऐसे करके. ठीक है ना? तो इसका मतलब सीरीज के अंदर सबके पास करंट कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा जाता है. दैट्स इट. ठीक है ना? और वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन सबके पास अलग जाता है. यह भी बहुत इम्प्रैक्टिकल वर्क हो गया कि वोल्टेज, हमने कहा हम फ्रिज खरीद के लाए 220 वोल्ट प्लस माइनस 10, लेकिन यहां तो 220 जा ही नहीं रहा. हमने कहा वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन भी बदल दो सबका, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. यानी कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ फायदे हैं तो घाटे बहुत ज्यादा हैं. ठीक है ना? राइट. घाटे बहुत ज्यादा हैं क्योंकि हर इंसान की लर्निंग की कैपेबिलिटी, एबिलिटी डिफरेंट है. लेकिन सीरीज बोलता है हर इंसान को एक जैसा समझो, हर इंसान की लर्निंग एबिलिटी एक जैसी, रिमेंबरिंग एबिलिटी एक जैसी. दैट इज नॉट पॉसिबल. आप पंखा, कूलर, एसी, ट्यूबलाइट, फैन, हीटर सबको एक जैसा समझो, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल. इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन खराब है. ठीक है ना? खराब नहीं है बट ड्रॉबैक्स ज्यादा है. तो यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशंस के अंदर करंट सेम जाएगा. वोल्टेज आप देख सकते हो, यहां पे V1 है, यहां V2 है, यहां V3 है. मैंने की लगाई है, बैटरी लगाया है. ओवरऑल वोल्टेज किसके बराबर होगा? V के बराबर. यानी कि मैंने कहा 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है मैंने, तो इसके पास 4, इसके पास 1.5, इसके पास आधा. सपोज करो एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, या इसके पास 3, इसके पास 2, इसके पास 1, लेकिन ओवरऑल इस बैटरी के जितना होगा. करंट कॉन्फ़िगरेशन सबका ही सेम रहेगा, अमीटर रीडिंग सेम आएगी सबकी. ठीक है, राइट. तो ओवरऑल वोल्टेज विल बी V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. मैंने कहा V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ठीक है. अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंसेस मैं कंसिडर कर लेता हूं RS मान लिया मैंने. ठीक है ना? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. करंट I फ्लो हो रहा है, वोल्टेज ओवरऑल V है. अब मैं क्या करता हूं, हर रेजिस्टर के ऊपर, भाई हर रेजिस्टर कुछ करंट खाएगा, सेम ही खाएगा, है ना? तो ओम्स लॉ लगाते हैं. भाई इसका वोल्टेज कितना होना चाहिए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू I इंटू R, और R है यहां पर R1 और करंट है कितना? I. तो यहां पर हम लोग ले लेंगे V की जगह I इंटू R1. इसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू, इसके अक्रॉस I इंटू R2 और इसके अक्रॉस I इंटू R3. ठीक है ना? और पूरा वोल्टेज कितना होगा? ओवरऑल I करंट है और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैंने रेजिस्टेंस ले लिया RS. अब देखिए किस तरीके से हम इसको डिराइव करते हैं, किस तरीके से डेरिवेशन होगा इसका, है ना? उस चीज को समझिए आप. ठीक है, किस चीज से समझेंगे हम लोग? हम समझते हैं कि सिंस करंट रिमेन्स द सेम, अप्लाई ओम्स लॉ, तो V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1, V2 इज इक्वल्स टू I इंटू R2 एंड V3 इज इक्वल्स टू I इंटू R3. दैट इज सिंपल. ठीक है. अब मैं क्या करता हूं, इन सारी वैल्यूज को उठा के V वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं जो पीछे देखी थी. तो V की जगह डाला मैंने I इंटू RS, I इंटू R1, I इंटू R2 प्लस I इंटू R3. तीनों से मैंने I कॉमन ले लिया.
I से I यहां पर कैंसिल हो गया, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN। यानी कि अगर 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं, 4 3 2, तो आउटपुट आएगा 4 3 2 6 और एक साथ 7 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। दैट इज सिंपल, दैट इज सो सिंपल। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो अब से हम एक कंसेप्ट ध्यान रखें, जब आपको ओवरऑल करंट का वैल्यू इंक्रीज करना है तो आपको उनको सीरीज में डालना होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए इसी बात पे, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, हम पहले उसको क्वेश्चन को समझते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन लेके आया कि क्वेश्चन है आपके पास, मैंने 3 रेजिस्टेंसेस लिए, 3 रेजिस्टेंसेस लिए, 1 2 3, ठीक है, उनको मैंने बैटरी में डाल दिया। 6 वोल्ट का बैटरी है। कितने वोल्ट का? 6 वोल्ट का बैटरी है। इसमें करंट जा रहा है I, ये रेजिस्टेंसेस है 2 ओम, ये है 3 ओम और ये है 1 ओम, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पहले उसको समझो। इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप पूरा सीरीज पैरेलल सॉल्व कर लो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। अब करंट निकालो, तो हम लोग ओम्स लॉ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी एंड दिस इज नेगेटिव। तो सबसे पहले मैं आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट्स इट। R1 प्लस R2 R3 कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6 ओम आ गया। आर इक्विवेलेंट मतलब इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 6 ओम हो गया। 6 ओम हो गया। अब देखो अब क्या अगला हुआ, उसने बोला करंट निकालो। I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। V की वैल्यू है मेरे पास 6, करंट I की भी वैल्यू, R की भी वैल्यू है मेरे पास 6, तो ओवरऑल करंट आ गया 1 एम्पियर, ठीक है ना। ओवरऑल करंट कितना आ गया, 1 एम्पियर इज द ओवरऑल करंट, दैट्स इट, खत्म कहानी। 1 एम्पियर करंट जा रहा है इस सर्किट में। बट अब दूसरी कहानी इस सर्किट की क्या, इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग होगा, इसके अक्रॉस अलग होगा और इसके अक्रॉस अलग होगा। तो मैं अब वोल्टेज निकालता हूं। देखो ये मैंने वोल्टेज लगा दिया V, ठीक है ना, ये मैंने इस पे वोल्टेज लगा दिया V और बचा हुआ उस पे आ जाएगा। अब इसका निकालूंगा तो इसके V1 की वैल्यू होगी I इंटू R1। I कितना है मेरे पास, I है 1, R1 है मेरे पास 2, तो ये ओवरऑल 2 वोल्ट आ गया। ये ओवरऑल ऐसे ही 3 वोल्ट आ जाएगा। 3 और 2 5 हो गया, 6 की बैटरी थी, ये 1 वोल्ट आ जाएगा। हो गया हमारा सर्किट पूरा सिंप्लीफाइड। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सीरीज में एक ही स्विच चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 2 स्विचेस की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस के ऊपर, ठीक है, राइट। सीरीज के ड्रॉबैक हमें समझ में आए कि सीरीज में करंट सबके पास सेम रहता है, नॉट पॉसिबल। वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, वोल्टेज डिफरेंट आता है, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। सबको एक ही स्विच से आप चला दो, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। आप अगर छोटे डिवाइसेस को ले रहे हो जिनका पावर कंजप्शन बहुत कम है, जैसे शादियों में और दिवाली पे हम लोग लाइट की लड़ी डेकोरेशन करते हैं, डेकोरेशन में हम सारी चीजें सीरीज पे जोड़ देते हैं, ठीक है ना। बहुत कम है क्योंकि पावर सप्लाई है पूरा और रिक्वायरमेंट कम है, तो हम जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे में पंखा, ट्यूबलाइट, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन और हीटर एक साथ जोड़ दूं, धाड़ आग 1 सेकंड में यूं फायर ब्रिगेड लानी पड़ेगी, ठीक है ना, राइट। तो ऐसा हो जाएगा, तो इसीलिए आप नहीं जोड़ सकते। नाउ वी टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक। सबका इनपुट पॉइंट देखो सेम आएगा, सबका इनपुट एक ही जगह है और सबका आउटपुट भी एक ही पॉइंट पर क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। नंबर 1 चीज, सबके अंदर देखो ओवरऑल करंट I आया, जब इसके पास गया तो वो I1 हो गया, इसके पास हुआ तो वो I2 हो गया और इसके पास हुआ तो वो I3 हो गया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। तीनों के रेजिस्टेंसेस डिफरेंट है। मैंने V वोल्टेज का बैटरी लिया और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैरेलल के अंदर क्या होगा, पैरेलल के अंदर वोल्टेज सबका सेम रहेगा। मैंने कहा 6 वोल्ट बैटरी लगाई तो 6 इसके पास, 6 इसके पास, 6 इसके पास। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं कहूं मेरा ये रेजिस्टेंस खराब हो गया, ये सर्किट टूट गया, ठीक है, तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 2 सर्किट तो पूरे
इनमें से करंट चलेगा। लेकिन आओ सीरीज कॉम्बिनेशन में एक सबसे बड़ा इश्यू मैं बताना ही भूल गया। अगर मैंने कहा ये नोड मेरी खराब हो गई, ये काम करना बंद कर दी, जैसे इसने काम करना बंद किया ये टूट गया, और टूट गया तो सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, यहीं रुक गया। और जब सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, सर्किट जब इनकम्प्लीट हो गया तो काम ही खत्म। अब इसमें करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। अब अगर आप ट्यूबलाइट फूक गई तो आप पंखा भी नहीं चला पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। बट ये बेनिफिट मुझे पैरेलल में बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। पैरेलल के बारे में एक आध दो चीजें और देख लेते हैं। जब हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को सेम पॉइंट से कनेक्ट करते हैं इनपुट के लिए और सेम पॉइंट आउटपुट पे डाल देते हैं तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, मतलब 2 3 4 आपको ओवरऑल वैल्यू 2 3 4 से कम मिलेगा, ठीक है ना। और पैरेलल के अंदर सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी कि V की वैल्यू सेम है, बट करंट चेंज करता है, यानी कि पंखे के पास अलग करंट सप्लाई जाएगा, ट्यूबलाइट के पास अलग जाएगा, फ्रीज के पास अलग जाएगा और वॉशिंग मशीन के पास अलग जाएगा, दैट इज श्योर। अच्छा, सब एक चीज नोट करो, जब हम लोग नई चीज लाते हैं डब्बे पे देखते हैं तो पंखे पे भी लिखा होता है 220 वोल्ट ±5, ट्यूबलाइट पे लिखा होता है 220 वोल्ट ±5, एसी पे लिखा होता है 220 वोल्ट ±5, यानी कि सबका वोल्टेज रिक्वायरमेंट सेम है बट करंट एबिलिटी सेम है। टीचर सबको एक जैसा पढ़ा रहा है, नॉलेज एक जैसी दे रहा है, बट दे आर ग्रैपिंग द डिफरेंट थिंग अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल। तो ये बात सही हुई बिल्कुल, यानी कि इनपुट सप्लाई 220 वोल्ट बिल्कुल सही है, लेकिन जिसको जितना पढ़ा उसने उतना समझा। पंखे को जरूरत थी सिर्फ 2 एम्पियर की, पंखा लेके निकल लिया। 2 एम्पियर की जरूरत थी, ट्यूबलाइट को लेके निकल ली। एसी को चाहिए था 15 एम्पियर, एसी वाला आओ मेरे को 15 चाहिए, लो ना भाई, दैट्स इट, है ना। तो वो चीजें हैं। तो ओवरऑल करंट की वैल्यू सेम टोटल आई रहती है विच इज इक्वल्स टू I1 + I2 + I3, तीनों का टोटल मिलके होगा, ठीक है ना। तो ये एक इक्वेशन बना ली। अब हम वापस से ओम्स लॉ लगाएंगे। अच्छा, पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग R इक्विवेलेंट 1/R पैरेलल या 1/R इक्विवेलेंट के नाम से लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। पैरेलल है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1/, में चले जाओ, ठीक है ना, रेसिप्रोकल में। तो अब मैं क्या लगाता हूं, अब इसमें हम लोग लगाते हैं ओम्स लॉ। हमने यहां से ओम्स लॉ अप्लाई करना चालू किया। ओवरऑल सर्किट के अंदर जब मैंने ओम्स लॉ लगाया तो I = V/R पैरेलल नंबर 1, ठीक है, राइट। अब हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में लगाता हूं तो I1 = V/R1, I2 = V/R2, I3 = V/R3। जो चीज अलग अलग है उसमें इक्वेशंस फॉर्म कर लो। अब ओवरऑल इक्वेशन हम किस में रख देते हैं, इससे पहले वाली में जिसमें I = I1 + I2 + I3 था, तो I की जगह V/R पैरेलल रख दिया मैंने, I1 की जगह V/R1, V/R2, V/R3। इन तीनों में से ऊपर से V कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो V कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये बचा 1/R पैरेलल = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, यानी कि ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस सर्किट का डिक्रीज हो जाएगा। मैं आपको एक सर्किट देता हूं, वही वाला सर्किट हम वापस से लेते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, मेरा सर्किट था क्या, मैंने 4 ओम लिया, मैंने अगला 3 ओम लिया और उसके बाद मैंने अगला लिया था 3, 2 और 1, ये वही 6 वोल्ट का बैटरी, ठीक है ना। ये था 3, ये था 2 और ये था 1। अब हम कैलकुलेट करते हैं 1/R पैरेलल। मुझे इसमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है। आए, ये 6 वोल्ट का बैटरी है, तो 1/R पैरेलल = 1/3 + 1/2 + 1/1। इस सबका एलसीएम निकला कितना, 6। 3 की टेबल में 2 बार, 2 की टेबल में 3 बार और 3 की टेबल में 1 बार, ठीक है। ओ सॉरी, 1 की टेबल में 6 बार, तो ये हो गया 6, ठीक है ना, राइट। तो 1/R पैरेलल कितना निकला, 6 2 5 11, तो ये हो गया 11/6 विच इज इक्वल टू R पैरेलल की वैल्यू क्या आ गई, हम रेसिप्रोकल है हम उसको सिंपल सॉल्व करेंगे, है ना। तो R पैरेलल हो गया 6/11 ओम, ये निकल गया। अब आप इसको बैटरी में लगा लो, ठीक है ना। तो करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए I = V/R यूज़ करते हैं हम लोग। तो I = V की वैल्यू है 6 और R की वैल्यू है 6/11, ठीक है। 6 से 6 कट गया, I की वैल्यू आ गई 11 एम्पियर। अब आप नोट कर सकते हो, पिछली बार मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन लिया था, करंट आया था 1 एम्पियर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट ज़्यादा चल रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस ओवरऑल
डिक्रीज हो रहा है, ज़्यादा करंट भेज सकता हूँ, ज़्यादा करंट सप्लाई हो सकता है, यानी कि कम एनर्जी लॉस आएगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंसेस कम है तो एनर्जी लॉस भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट द सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशंस, दिस इज हाउ वी कैन यूज दी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं इसी टॉपिक पे अल्प विराम लेते हैं। कल फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ आगे के टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट के साथ, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों के साथ, इन छोटी छोटी वीडियोस की सीरीज के अंदर और हमारी डायनामाइट सीरीज के अंदर। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ते जाइए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। कल का समय ध्यान रहे, आना ना भूलें और लाना ना भूलें। तो चलिए, कल मुलाकात होगी। धन्यवाद।